जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटेल HD पॉइंट में। साथियों, हम लोग देख रहे थे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। हम लोगों ने जो है इसके पहले 2 पार्ट कर लिए हैं। आज जो है हम इसी का तीसरा पार्ट आज देखने वाले हैं। तो साथियों, जो पिछले 2 पार्ट है उसमें जो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन का डिस्कस किया, आज जो है हम उसी के आगे करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का जो है, महेंद्रगिरी चोटी स्थित है। तो जो महेंद्रगिरी चोटी है ये कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन जो दिए हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक और विंध्याचल। साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट। कहाँ पर स्थित है? पूर्वी घाट पे स्थित है। तो आइए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। जो महेंद्रगिरी चोटी है ये पूर्वी घाट श्रृंखला में महानदी एवं कृष्णा नदी के मध्य स्थित है। किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो महानदी और कृष्णा नदी, ये 2 नदियों के मध्य स्थित है। और जो चोटी है ये पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है ये इस श्रृंखला की। और इसकी ऊंचाई जो है 1501 मीटर है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये निम्नलिखित में से कोडाइकनाल किस पर्वत श्रेणी में है? जो कोडाइकनाल है ये किस पर्वत श्रेणी में है? इसके जो ऑप्शन दिए हैं, अन्नामलाई पर्वत, सेवराय पर्वत, नीलगिरी पर्वत या पालनी पर्वत। तो साथियों, जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पालनी पर्वत। पालनी पर्वत जो है ये कोडाइकनाल तमिलनाडु जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, दोडाबेट्टा, अमरकंटक और महेंद्रगिरी। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुडी। कौन सा सही है इसका आंसर? अनाईमुडी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। इसमें क्या कह रहा है कि जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो दोडाबेट्टा है ये नीलगिरी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। जो दोडाबेट्टा है ये नीलगिरी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मेघालय में स्थित है? तो मेघालय में कौन सा स्थित है आप बताइए। जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो है मेघालय में स्थित है? गिरनार हिल्स, जयंतिया हिल्स, गारो हिल्स, जवादी हिल्स। तो साथियों बताइए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मेघालय में है पर्वत श्रेणी है, ये कौन कौन सी इसमें इस पर्वत श्रेणियां में है? तो गारो, खासी और जयंतिया। आपने पढ़ा होगा गारो, खासी और जयंतिया ये कहाँ पर हैं? ये मेघालय में है। तो इसमें देखिए, जो इसमें जो खासी तो दिया नहीं है, तो एक दिया है इसमें जयंतिया हिल्स और एक है गारो हिल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी, दोनों सही है इसके। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। जो गिरनार पहाड़ियाँ हैं ये गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। इसमें जो था ना एक गिरनार, तो गिरनार जो हिल्स हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? अगर क्वेश्चन बनता है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। और गुजरात में कहाँ पर? तो जूनागढ़ जिले में, गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित हैं। आगे देखते हैं जो जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। तो जयंतिया पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय के पूर्वी भाग पर स्थित पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पर? मेघालय के पूर्वी भाग पर। और गारो पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय के गारो खासी श्रेणी की प्रमुख भाग हैं। किसके भाग हैं ये? तो गारो और खासी श्रेणी के प्रमुख भाग हैं। मेघालय की राजधानी क्या? शिलांग जो है, जो शिलांग है ये मेघालय की राजधानी, ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो गारो पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, एक जो आगे देखते हैं जो जवादी पहाड़ी है। जवादी पहाड़ी जो है ये कहाँ पर है? तो जवादी पहाड़ी जो है तमिलनाडु के उत्तरी भाग पर फैली है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के उत्तरी भाग में है। कौन सी पहाड़ी? जवादी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप की उच्चतम चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन जो इसके दिए हुए हैं, सैंडल चोटी,
थुइलर पर्वत, दियालो पर्वत, कोयाले पर्वत। तो साथियों जो इसका सही आंसर हो जाएगा सैंडल चोटी। कौन सा सही है? सैंडल चोटी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें जो है सैंडल जो चोटी है, तो सैंडल चोटी है ये जो है 732 मीटर। कितनी इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? तो 732 मीटर। और जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है, जो सैंडल चोटी है ये अंडमान और निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी थुइलर है, इसकी जो ऊंचाई है 642 मीटर है। जबकि जो दियावोलो है ये चोटी की ऊंचाई 511 मीटर है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? सैंडल चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत क्षेत्र के बीच पर पड़ता है? तो कौन सा पठार है जो अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं छोटा नागपुर का पठार, तेलंगाना का पठार, दक्षिण का पठार या मालवा का पठार। तो साथियों जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। जो मालवा का पठार है ये अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है। आइए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है और यह पठार लगभग 1.5 लाख किलोमीटर, कितना? 1.5 लाख किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जो मालवा का पठार है ये लगभग 1.5 लाख किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और यह विस्तृत जो है लावा के प्रवाह से निर्मित है। जो ये मालवा का पठार है ये जो है लावा के प्रवाह से निर्मित है और जो है इस पठार पर चंबल, बेतवा, काली, सिंध तथा पार्वती नदियां बहती हैं। अभी पता है इसमें जो है पठार जो है चंबल का पठार, इसमें कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो एक हो गई हमारी चंबल नदी, बेतवा, काली, सिंध तथा पर्वतीय नदियां इसमें बहती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। तो आइए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। इसमें कह रहा है कि जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र मिजोरम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में। और यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी फागपुई है। कौन सी है? फागपुई। तो ये पॉइंट याद रख लेना कि जो ब्लू माउंटेन है का क्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित है। पहली बात तो हम लोग बता देंगे तुरंत कि मिजोरम में स्थित है। अब अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है? फागपुई है। कौन सी? फागपुई, जो 2157 मीटर ऊंची है। यह ब्लू माउंटेन म्यांमार बॉर्डर के निकट छिम्तुपुई, कहाँ पर? छिम्तुपुई जिला है और यहाँ पे जो है मिजोरम में जो छिम्तुपुई जिला पड़ता है यहाँ पर जो है ये स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी है इसकी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो इसके जो ऑप्शन है रोहतांग, बुर्जिल, काराकोरम या जोजिला। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत तंत्र के उपयुक्त दर्रों की ऊंचाई कुछ इस प्रकार से है। जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 39,978 मीटर। कितनी है? 3,978 मीटर। जो बुर्जिल दर्रा है इसकी ऊंचाई है 3200 मीटर। जोजिला दर्रा इसकी ऊंचाई है 3550 मीटर। और जो काराकोरम दर्रा है इसकी ऊंचाई जो है 5,578 मीटर। तो साथियों जो है इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो सबसे ऊंचाई पर दर्रा कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन जो हमने बताया था इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा सही है? रोहतांग दर्रा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो रोहतांग दर्रा है इसकी ऊंचाई कितनी है? 3,978 मीटर। आगे देखते हैं कि जो इसमें थोड़ा देख लेते हैं। जो रोहतांग दर्रा है उसकी ऊंचाई इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। अगर वैसे देखा जाए तो जो काराकोरम दर्रा है ये हिमालय पर्वत तंत्र का भाग है, परंतु यह हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। जो काराकोरम दर्रा है अगर ऊंचाई में देखा जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है काराकोरम दर्रा की?
5,578, लेकिन इसको हम फिर भी इसको हम सबसे ऊंचाई में इसका आंसर नहीं दे सकते हैं कि सबसे ऊंचा दर्रा है, क्योंकि उसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। श्रेणी पूछा गया है, हिमालय पर्वत श्रेणी, तो इसकी ऊंचाई पर रोहतांग दर्रा ही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं हिमालय निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भारत। तो साथियों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। कौन सा सही हो जाएगा? श्रीलंका। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो एलिफेंटा दर्रा है, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में स्थित एक महत्वपूर्ण सैन्य आधारित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? सैन्य आधारित क्षेत्र है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और उत्तराखंड। साथियों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में स्थित है। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा को फिर से मानसरोवर यात्रा के लिए खोला जाने वाला है। जो नाथुला दर्रा है अभी बंद कर दिया गया था, लेकिन जो है इसको फिर से जो है मानसरोवर यात्रा के लिए खोला जाने वाला है। आगे जो देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है ये किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर। साथियों इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। अगला जो इसके बाद थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। जो जम्मू कश्मीर राज्य है इसमें जो है दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल, जो जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है और जो जवाहर सुरंग है इसी में स्थित है। तो जो जवाहर सुरंग है किस दर्रे में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रे में। ये भी पॉइंट याद कर लेना, ये जो जवाहर सुरंग है किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे में। और किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। जवाहर सुरंग जो है 3.75 किलोमीटर है लंबी है। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। कौन सी है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मानव निर्मित सुरंग है। तो भारत में जो है जो मानवों के द्वारा जो है निर्मित की गई सुरंग कौन सी है? इसके जो ऑप्शन दिए हैं नर्मदा से ताप्ती, ब्यास से सतलज, बेतवा से गोदावरी, गोदावरी से कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा से ताप्ती। कौन सा? नर्मदा से ताप्ती। आइए देखते हैं इसके बारे में। जो पश्चिम भारत में मानव निर्मित 401 मीटर लंबी लिंक नहर, जिसमें से 5.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है जो 2 भागों में विभाजित है। अब देखते हैं जरा ये कौन कौन से 2 भाग हैं। तो एक है जो है पार नदी से ताप्ती नदी तक जो 177 किलोमीटर, जिसमें से 5.5 किलोमीटर सुरंग भी सम्मिलित है। और जो ताप्ती नदी से नर्मदा, इसमें ये जो है 224 किलोमीटर है। तो उपयुक्त लिंक नहर का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखते हैं। जो पश्चिम की ओर बहने वाली औरंग, अंबिका, पूर्णा, पार एवं ताप्ती नदियों के अतिरिक्त जल को जो है नर्मदा नदी तक पहुंचाना है। इस जल का संग्रहण नर्मदा नदी पर बनाए गए सरदार सरोवर बांध में किया जा रहा है। तो साथियों एक पॉइंट यहाँ पर थोड़ा ये भी ध्यान रख लेना कि जो सरदार सरोवर बांध है ये किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है? भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है? इसके जो ऑप्शन दिए हैं खरदुंगला के पास लेह मनाली, जोजिला में श्रीनगर द्रास, जम्मू कश्मीर जम्मू श्रीनगर पटनी के शीर्ष पर, या बारामूला में शीर्षनगर उड़ी में। तो साथियों जो इसका सही आंसर हो जाएगा,
इसका सही आंसर हो जाएगा खारदुंगला के पास लेह मनाली। ये जो है भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। आगे देखते हैं इसमें जो है भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो सड़क है ये लेह मनाली सड़क है। कौन सी है? लेह मनाली सड़क। इसका निर्माण जो है वर्ष 1997 से 98 में सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 5450 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5450 मीटर है और यह विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। ये जो सड़क है ये विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो साथियों जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। आगे देखते हैं इसमें जो 31 मार्च 2011 तक महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक 31 मार्च 2011 तक महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक 4,10,521 किलोमीटर। कितनी है? 4,10,521 किलोमीटर है और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में 3,90,256 किलोमीटर का स्थान है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कितनी है इसकी लंबाई? तो 4,10,521 किलोमीटर और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में 3,90,256 किलोमीटर इसका स्थान है। अगला क्वेश्चन हमारा है रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो रेल के डिब्बे हैं ये कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसके जो ऑप्शन दिया है जमशेदपुर तथा पेराम्बूर, कपूरथला तथा पेराम्बूर, हैदराबाद तथा पेराम्बूर या वाराणसी तथा पेराम्बूर। इसका साथियों जो सही आंसर हो जाएगा कपूरथला तथा पेराम्बूर। अब आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा कि जो सवारी डिब्बा कारखाना पेराम्बूर कहाँ पर? पेराम्बूर तमिलनाडु में तथा रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला पंजाब में बनाया जाता है। तो जो अगर पूछ लिया जाए कि सवारी डिब्बा कारखाना कहाँ पर है तो पेराम्बूर, और पेराम्बूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तथा जो रेल डिब्बा कारखाना है ये कपूरथला, और कपूरथला कहाँ पर है? पंजाब में है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक में ही दे दिया है यहाँ पर और यही दो क्वेश्चन जो है अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंधित ऊटी को किससे जोड़ता है? जो तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध जो है ऊटी को किससे जोड़ता है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं कोयम्बटूर, मेटुपलायम, कोडाईकनाल या एरकाड। तो साथियों जो इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। कौन सा? कोयम्बटूर। ऊटी को कोयम्बटूर से जोड़ता है। इसका जो आगे देखते हैं इसी में तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ऊटी जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित पर्वतीय पर्यटक स्थल है। ऊटी क्या है? तो ऊटी जो है ऊटी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित पर्वतीय पर्यटक स्थल है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये कह रहा है कोंकण रेलवे कारपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं बेंगलोर, पश्चिम यानी पणजी और नवी मुंबई, वास्को डी गामा। ये तो कोई नाम है, इससे तो बेमेल, ये तो ऐसे गलत हो जाएगा हमारा। नवी मुंबई, पणजी और बेंगलोर। तो साथियों जो इसका मुख्यालय है कोंकण रेलवे कारपोरेशन का, तो इसका आंसर हो जाएगा नवी मुंबई। कहाँ पर? नवी मुंबई में। आइए देखते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है? इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं सराय घाट जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, वेम्बनाड रेल सेतु, गोदावरी सेतु या नर नारायण सेतु जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो साथियों जो इसका सही आंसर हो जाएगा
इसका सही आंसर हो जाएगा वेम्बनाड रेल सेतु। कौन सा? वेम्बनाड रेल सेतु। आइए देखते हैं इसके बारे में कि जो सबसे लंबा रेलवे सेतु है, जो सबसे लंबा रेलवे सेतु है ये वेम्बनाड रेल सेतु है। और ये कहाँ पर है? तो केरल के कोच्चि शहर में वेम्बनाड झील पर निर्मित है। किस झील पर स्थित है ये? तो वेम्बनाड झील पर। और किस राज्य में है? केरल में। किस शहर में है? कोच्चि में। अब ये कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से आप लोगों से, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट याद कर लेने हैं कि जो अगर पूछ लिया सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है, तो वेम्बनाड रेल सेतु है। कहाँ पर है? तो केरल में है। किस शहर में है? कोच्चि शहर में है। वेम्बनाड झील पर है। और इसकी कुल लंबाई, ये नहीं पूछा जाता है, इसकी कुल लंबाई फिर भी जानकारी ले लेते हैं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। इसकी कुल लंबाई है 4620 मीटर। कितनी है? 4620 मीटर। वर्ष 2011 में यह यातायात के लिए खोला गया। ये कब खोला गया? तो 2011 में इसको खोला गया। अगला क्वेश्चन है 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया? 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया? तो साथियों जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, डॉक्टर वी.के. रैना, डॉक्टर एच.के. गुप्ता, डॉक्टर एस.जेड. कासिम, डॉक्टर डी.आर. सेनगुप्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस.जेड. कासिम। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर एस.जेड. कासिम। देखते हैं इसके बारे में। जो अंटार्कटिका जाने वाला प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व जो है डॉक्टर एस.जेड. कासिम ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर एस.जेड. कासिम ने। और जो यह अभियान जो है 10 दिसंबर 1981 में शुरू होकर जनवरी 1982 में पूरा हुआ। ये जो अभियान है ये कब शुरू किया गया? तो 10 दिसंबर 1981 में ये शुरू हुआ और जनवरी 1982 में ये पूरा हुआ। डॉक्टर कासिम भारत के प्रमुख समुद्री जीव विज्ञानी हैं। जो डॉक्टर कासिम हैं ये जो है भारत के प्रमुख समुद्री जीव विज्ञानी भी हैं। और इनका जन्म जो है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरता है? जो कोंकण रेलवे है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? साथियों जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वेस्टर्न घाट। कौन सा हो जाएगा? वेस्टर्न घाट इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में कि जो कोंकण रेल मार्ग है ये पश्चिमी वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। और जो यह रेल मार्ग रोहा महाराष्ट्र से मंगलौर कर्नाटक तक 760 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 760 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये रोहा, महाराष्ट्र के रोहा से लेकर के मंगलौर यानी कर्नाटक तक फैला हुआ है। और इस पूरे रेल मार्ग पर यातायात जो है 26 जनवरी 1998 से प्रारंभ हुआ था। कब से प्रारंभ हुआ? तो 26 जनवरी 1998। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? इसके जो ऑप्शन दिए हैं, जीटी एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी, गोरखपुर कोचीन एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा इसमें देखते हैं कि जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो है विवेक एक्सप्रेस चलती है, ये जो है सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है। विवेक एक्सप्रेस है ये सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है। ये कुल जो है 4272 किलोमीटर की दूरी औसतन जो है 82 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में? 82 घंटे में। इसकी घोषणा जो है तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी द्वारा वर्ष 2011-12 के रेल बजट में की गई थी। और जो है इसका परिचालन जो है स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्म दिवस पर वर्ष 2013 में हुआ था। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। हमारे जितने भी क्वेश्चन जो थे भारत के परिचय से, हमने सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आज इस वीडियो जो ये हमारा टॉपिक था, इस जो टॉपिक के हमने 3 पार्ट डाले हैं। और साथियों हम ये बता दें कि इससे बाहर जो है
इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, जितने भी संभावित क्वेश्चन थे बनने वाले हमने सारे क्वेश्चन जो है इसमें कवर किए हैं। अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।